सरकार को एहसास हो गया है कि बिटकॉइन को रोका नहीं जा सकता, इसलिए हम यूनिस्वैप पर मुकदमा करने जा रहे हैं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं यहां श्री एम के साथ जुड़ा हूं। आज आप कैसे हैं? हे दा विंची, मैं अच्छा कर रहा हूं। ओह, गैरी। ओह, गैरी फिर से वापस आ गया है। अरे, गैरी जेंसलर को नुकसान हुआ है ना? एक्सआरपी के साथ। और वह क्या है? मुझे लगता है कि यह कर्ज का बक्सा था। और हाँ, तो अरे, ठीक है, किसी को लाना होगा। ओह, और ईटीएफ भी, आप जानते हैं, वे ईटीएफ को रोकने की कोशिश कर रहे थे और वे उस तक नहीं पहुंच सके, है ना? और इसलिए उन्हें इसकी जरूरत थी। उन्हें किसी के पीछे आने की जरूरत थी ताकि वे अपना चेहरा बचा सकें। सही? हाँ, ठीक यही। मुझे लगता है कि उन्होंने एसआईसी खो दिया है ना? एसआईसी ईटीएफ के साथ लड़ाई हार गया। तो अब उन्हें जाकर किसी चीज या व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालने की जरूरत है। तो ये टूम गए वहां। यूनिस्वैप, डेफी, सब कुछ। हाँ, हम आज इसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन शुरुआत से। ठीक है, चलो सिक्के की ओर चलें, है ना? हम डाविंची J15 ईस्टर अंडे का उपहार कहाँ दे रहे हैं, है ना? अभी पंजीकरण करें और आप वास्तव में ये बोनस जीत सकते हैं, है ना? यदि आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम इस तक है, तो ये स्तर, तो उछाल, और आप ट्रेडिंग के लिए आसानी से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। मुफ्त में, व्यापार के लिए मुफ्त में पैसा, दोस्त, और फिर कुछ भी जिसके साथ आप व्यापार करते हैं। इसलिए यदि आप अपने $10,000 बोनस के साथ व्यापार करते हैं, तो सारी जीत आपकी होगी। तो उछाल, है ना? उस तरह। दरअसल, खासकर अब बिटकॉइन अत्यधिक अस्थिर है। आप पाना चाहते हैं, आप इसका उपयोग करना चाहते हैं। आप पैसा कमाने के लिए अस्थिरता का उपयोग करना चाहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये सिर्फ मुफ्त पैसा है। तो, ठीक है। इतना ही कहा तो चलिए भी। यह सही है। यदि आप साइन अप करते हैं तो आप CoinW ट्रेडिंग समूह का भी हिस्सा बन सकते हैं और आप हमें इसे लाइव रिकॉर्ड करते हुए देख सकते हैं, है ना? क्योंकि मैं वास्तव में अभी गुरुवार को लगभग 2 बजे ये लाइव कर रहा हूं और अभी ये वास्तव में 2.15 है, लेकिन हाँ, उसी समय के आसपास, और इसलिए आप वास्तव में उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आप जानते हैं, निःशुल्क शामिल हो सकते हैं और हमें यह लाइव करते हुए देख सकते हैं। और साथ ही, अगर आप हमारे लाइव शो के अंत में कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, तो हम उनका भी जवाब देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की खबर यह है कि हमारी पसंदीदा जोड़ी, गैरी गैंगस्टर, और वह हमेशा क्रिप्टो के लिए परेशानी पैदा कर रही है। वह बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के लिए नंबर 1 संकट मोचक है, लेकिन उसने स्क्रिप्ट भी पलट दी है क्योंकि आपने देखा है कि वह वोट के लिए तैयार है। तुम्हें पता है, वह इसे रख रही है। वह इसे डाउनलोड करके रख रही है। ओ लानत। ठीक है, तो हाँ, उम पॉइंट डब्ल्यू में खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारे अलग अलग क्रिप्टो हैं, है ना? मुझे यकीन है कि यूनिस्वैप भी यहाँ मौजूद है। हाँ, तुम वहां जाओ। आप यहाँ कुछ यूनिस्वैप खरीद सकते हैं। चिंता मत करो, यूनिस्वैप नीचे है ना? इस खबर की वजह से। तो ये एक अवसर है क्योंकि, हाँ, उन्होंने अदला बदली नहीं रोकी, है ना? जो कुछ करने जा रहा है वह उन्हें आग प्रदान करना है। आप जानते हैं, इसे और भी विकेंद्रीकृत बनाना है। उनके वेब एप्लीकेशन को विकेंद्रीकृत प्रणाली पर रखना है और उह ताकि आप ऐसा न कर सकें। सरकारें उन्हें रोक नहीं सकते। और हाँ, इसके अलावा, आप जानते हैं कि वे आपके द्वारा एक ट्रेडिंग स्वैप स्थापित करने से पैसे भी नहीं कमाते हैं। अपने अनुबंधों पर वे कोई पैसा नहीं कमाते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो पैसा बनाता है वह व्यक्ति है जो तरलता प्रदान करता है। हाँ, मेरा मतलब है, वास्तव में मेरा मस्तिष्क जर्जर अवस्था में है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कल रात तक बुखार के साथ बिस्तर पर था, लेकिन यह शायद आपके लिए यूनिस्वैप पर लंबे समय तक रहने का एक अच्छा अवसर हो सकता है, नहीं? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि यह मूल रूप से एक समाचार पर आधारित एक डंप है, लेकिन तकनीकी रूप से, यूनिस्वैप, इसका कुछ भी नहीं हुआ है। यह वापस ऊपर जाने वाला है। आप क्या सोचते हैं? यह एक अच्छा तरीका है इसे लंबा करने के लिए? आपका क्या विचार है? बिल्कुल, मेरा मतलब है, आपको यहाँ अपना फायदा पसंद है। सरकार को धन्यवाद जैसे आपको मुफ्त डंप देना, ठीक है? ओह, जीसस,
उन्होंने एक प्रकार का सिर और कंधे का पैटर्न और एक टीम पैटर्न भी रखा है। तो आप काफी हद तक कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वहीं वापस आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था। लेकिन ये ठीक है, वह सस्ता यूनिस्वैप है, क्योंकि यूनिस्वैप कहीं नहीं जा रहा है। सही। ये एक विकेंद्रीकृत विनिमय है। सही। इसका मतलब है कि वे इस एक्सचेंज से कोई पैसा नहीं कमाते हैं। सही। आप वे केवल अन्य माध्यमों से पैसा कमाते हैं, है ना? उन्हें विज्ञापन के अन्य माध्यमों से, अपने टोकन के माध्यम से, किसी अन्य चीज से, जो भी हो, पैसा कमाना होता है। सही। वे एक्सचेंज के माध्यम से पैसा नहीं कमाते हैं। उन्हें पैसा कमाना होगा, उदाहरण के लिए, यदि वे अपने टोकन के व्यापार से पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें अपने टोकन की तरलता प्रदान करनी होगी। तो यह एक तरीका है जिससे वे पैसा कमाते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि एसआईसी को यह तथ्य पसंद नहीं है कि वे विकेंद्रीकृत हैं और वे कहना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम इसे नियंत्रित करना चाहते हैं। इसलिए यदि यह विकेंद्रीकृत और स्वायत्त है तो हमें यह पसंद नहीं है। इसलिए हम उन पर मुकदमा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह लंबे समय तक रहने का एक अच्छा अवसर है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, यूनिस्वैप को कुछ भी नहीं हुआ है, सुरक्षा दोष जैसा कुछ भी नहीं है या कुछ भी ठीक से काम कर रहा है। यह सिर्फ एसआईसी इसके पीछे जा रहा है, इसलिए वहां है। यह एक अस्थायी डंप की तरह होगा, लेकिन सेवाएं बिल्कुल ठीक हैं, है ना? हाँ, इसमें कहा गया है कि यूएस एसआईसी ने वेल्स नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक वेल्स नोटिस है, इसलिए यह अभी तक पूरा मुकदमा नहीं है, लेकिन यह लंबित है ना? तो यह काफी हद तक सही है। जब उन्होंने वेल्स नोटिस जारी किया, इसका मतलब यह है कि यह लंबित है ना? एथेरियम आधारित विकेंद्रीकृत परिवर्तन यूनिस्वैप के पीछे की इकाई एक नोटिस संकेत देता है कि एसआईसी प्रतिभूति कानून से संबंधित मुद्दों के लिए कंपनी के खिलाफ मुकदमा लाने की योजना बना रहा है। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, बस नाराज हूं, निराश हूं और लड़ने के लिए तैयार हूं। एडम्स ने यूनिस्वैप के उत्पादों की वैधता पर भी जोर दिया है और प्रवर्तन के लिए एक चयनात्मक दृष्टिकोण के रूप में एसआईसी की आलोचना की है। हाँ? ओह, हमारे उत्पाद कानूनी हैं और हम इतिहास के सही पक्ष पर खड़े हैं। हालांकि एसईसी ने एफटीएक्स जैसी संस्थाओं के कदाचारों को नजरअंदाज करते हुए यूनिस्वैप, कॉइनबेस जैसे स्थापित अभिनेताओं पर हमला करने का विकल्प चुना है। क्या आपको तस्वीर याद है? एलिजाबेथ वॉरेन, वह पुराना बीएस है। हाँ, वह वही है, यह उसका है। तो यहां तस्वीर में दिख रही महिला एलिजाबेथ वॉरेन है। इसलिए हाँ, सभी बीएस, यह जागने की स्थिति है। आपको उस सैनिक आदमी की तस्वीर याद है ना? चाकुओं से जीवन की रक्षा करना। मुझे याद है। इस बीच, आप जानते हैं, एफटीएफ, एक चाकू, है ना? तुम्हें पता है? सिक्का, इसे क्या कहा जाता है? एक ब्लॉकफाई चाकू। वे सभी वहां पहुंच जाते हैं और औसत उपयोगकर्ता पर हमला कर देते हैं। उन्हें क्या करने के लिए अच्छी कानूनी चीजें मिलती हैं? हाँ, वास्तव में यह एक शानदार मीम है। यह एसआईसी है जो सोते हुए लड़के को सभी चाकुओं से बचा रहा है। वे वैसे ही हैं जैसे आपने कहा, ब्लॉकफाई, एफटीएफ और फिर, ओह हाँ, यूनिस्वैप दुश्मन है ना? खैर, जो भी हो, आप जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पागल। लेकिन आपको क्या लगता है डीफाई का क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है कि इस समय यह युद्ध है? पुराने डीफाई सेक्टर के लिए युद्ध की घोषणा है? तुम्हें लगता है वे जाने वाले हैं? मुझे आशा है कि वे ऐसा करेंगे। हाँ, मुझे आशा है कि वे ऐसा करेंगे। और एसआईसी की कोई भी जीत डेफी को प्रमुख रूप से मजबूत करेगी, क्योंकि हम जो करेंगे वह सरकार को वास्तव में वह करने से रोकने के लिए चीजों का आविष्कार करेंगे जो वे करते हैं। और यह क्रिप्टो के लिए पहले से कहीं अधिक ताकत प्रदान करता है। सरकार गूंगी है, उन्हें इसका एहसास नहीं है। आप जानते हैं क्या? यह वैसा ही है जैसे जब हमने हवाई जहाज का आविष्कार किया, तो हमने हवाई जहाज का आविष्कार किया क्योंकि हम उड़ान पर विजय पाना चाहते थे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, जो एक नियम है, हमें उड़ने से रोका और हम उस नियम को तोड़ना चाहते थे। हम बाहर निकलना और उड़ना चाहते थे और इसलिए हमें उसके लिए समाधान लेकर आना पड़ा। यही समस्या, यही बात सरकार के साथ भी होती है। जब सरकार हमारे खिलाफ अपने नियम लागू करती है तो हम उसके खिलाफ समाधान लेकर आएंगे, क्योंकि हम जीवित रहना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता, विशेष रूप से वित्त में।
यह सचमुच बहुत अच्छा कहा गया है। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कि एसआईसी मूल रूप से यह देखने के लिए बाएं और दाएं पर मुकदमा कर रहा है कि क्या होता है। आप जानते हैं, उनके पास कॉइनबेस, एक्सआरपी, ऑरिपोल, अब यूनिस्वैप के मामले खुले हैं। हर जगह की तरह वे भी हर चीज पर मुकदमा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद हम कुछ जीतेंगे, है ना? हाँ, धन। मैं बिल्कुल जानता हूं, लेकिन धन न केवल शक्ति है, बल्कि स्वतंत्रता भी है। और यदि आप लोगों की शक्ति और स्वतंत्रता छीन लेते हैं, वे इसे वापस पाने के तरीके ढूंढने जा रहे हैं। आपको और अधिक शक्ति, एसआईसी। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, क्योंकि अंततः हम एक ऐसे बिंदु पर आएंगे जहां हमारे पास बिटकॉइन जैसी प्रणाली होगी जो हर किसी को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने की अनुमति देती है। और हम कह सकते हैं, शुभकामनाएं, अलविदा, अलविदा, और आप कुछ नहीं कर सकते। वह दिन आ रहा है, लेकिन तुम प्रयास करते रहो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों के साथ क्या होता है? क्या यह है कि जब हम ऐसा करते हैं, जब चीजें आसान होती हैं, तो हम किसी गैर समस्या को हल करने के लिए समाधान नहीं निकालते हैं। आप देखते हैं कि यह कैसे काम करता है, सरकार। यदि आपने हमें अकेला छोड़ दिया, तो भविष्य में आपके पास अधिक शक्ति होगी। हाँ, सचमुच, वे ऐसा नहीं सोचते। ये बिटकॉइन विज्ञापन अभियान में मदद करने वाला है ना? इसलिए आपका धन्यवाद। बहुत बढ़िया कहा। वैसे भी, मैं विषयांतर करता हूं। एसआईसी जारी करता है, वेल्स नोटिस जारी करना क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करने के अपने बढ़ते प्रयासों में कदम उठाना है, विशेष रूप से प्रतिभूति कानूनों के पालन के संबंध में। ठीक है, तो यूनिस्वैप ने वास्तव में कौन से कानून तोड़े? नियामक संस्थाओं और डीफाई सेक्टर के बीच तनाव चल रहा है। ठीक है। हाँ, जिसका उद्देश्य वित्तीय उत्सर्जक मध्यस्थों को हटाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करना है। हाँ, और अधिक खुली और सुलभ वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देना। हाँ, यह बुरी बात है। हाँ, भयानक। हे भगवान, यह पागलपन है। क्या मैं यह ले सकता हूं? ओह लानत है, वाह। तो आप जानते हैं क्या? यदि आपके पास कोई क्रिप्टो नहीं है और आपने क्रिप्टो नहीं खरीदा है, तो सुनिश्चित करें कि आप अभी अभी coin.davincij15.com पर जाएं और कुछ क्रिप्टो खरीदें, क्योंकि यह वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में है और आपको सरकार के ना कहने के बिना अपने धन का व्यापार करने की अनुमति देता है, इसीलिए आप ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि विकसित और अक्सर अस्पष्ट विनियामक वातावरण ने अक्सर अधिकारियों के साथ डेफी फैल को मुश्किल में डाल दिया है। हाँ, क्योंकि आपको आजादी नहीं मिल सकती। वह क्या है? बिल्कुल, और इसका उत्तर इसलिए है क्योंकि हम नहीं जानते। मेरा मतलब है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम नहीं जानते क्यों। हम आपको यह नहीं बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये पारदर्शी नहीं हो सकता। ये विकेंद्रीकृत नहीं हो सकता। खुला नहीं हो सकता। तो ऐसे ही, हाँ, इससे निपटो। मूलतः, मैं आप पर मुकदमा करने जा रहा हूं। मेरा मतलब है, अद्भुत। हाँ, और वे किसी पर भी मुकदमा करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। यही कारण है कि मैं हर जगह लोगों से कहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डेफी या वित्तीय क्षेत्र में कुछ भी बनाते हैं, एसआईसी आ रहा है ना? कुछ ही समय की बात है। आपके साथ समस्या यह है कि आपको शीघ्रता से निर्माण करना होगा और हमले से बचने के लिए पैसे हैं, तो वे आ रहे हैं। बस समय की बात है। सुनिश्चित करें कि आपके पास उनके वकीलों के लिए कुछ पैसे जमा हैं। सही? ताकि आप जीत सकें, लेकिन जीते नहीं, पहले से ही वकीलों की बात ना सुने। सही? आप जो भी करें, वकीलों को फोन न करें, बताएं कि क्या करना है। सही? तुम बस करो, फिर जब वे तुम्हारे पीछे आई, तब तुम वकील खरीद लो। सही? हाँ, आपने एक पैनल में बहुत अच्छा कहा। आपने कहा कि आपको माफी मांगने की जरूरत है, अनुमति की नहीं। सही? हाँ, ठीक यही। आप अनुमति नहीं मांगते, आप माफी मांगे। तुम कहते हो, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा करें। भले ही, ठीक है, मैं गाने वाला नहीं हूं। हाँ, ओह लानत। ठीक है। क्रिप्टो समुदाय और नियामक पर्यवेक्षक इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। बेशक, परिणाम बड़े पैमाने पर डेफी प्लेटफॉर्म और डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र के नियामक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। अच्छा नहीं, मुझे उम्मीद है।
एसआईसी इतना दबाव डालता है कि कुछ बदल जाता है और हम डेफी को जारी रखने और उस पर हमला करने वाली सरकार के खिलाफ मजबूत होने की अनुमति देने के लिए कुछ नई सुविधाएं जोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा ही होगा। यही परिणाम होने वाला है। आविष्कार तो होंगे ना। हालांकि यह अनावश्यक और इस तरह की चीजें प्रतीत होंगी, यह वास्तव में लंबे समय में उपयोगी होगी, है ना? यदि वे आज आविष्कार लेकर आते हैं, क्योंकि तब यह कल की सरकारों को रोकता है। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या कहा। ठीक है, तो बिटकॉइन खरीद की बात करें तो ऐसा लगता है कि कॉइनबेस अब यूके के ग्राहकों को एप्पल पे का उपयोग करके बिटकॉइन खरीदने की अनुमति देता है। वह तो कमाल है। हाँ, यह हमेशा होता है। आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं। वे अनुमति नहीं देंगे। मैं शर्त लगाता हूं कि आप सिक्का सिक्का W.DaVinci J15 को अनुमति देने के लिए। लोग यूके में सामान खरीदना चाहते हैं, बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, लेकिन वे कॉइनबेस की अनुमति देंगे। क्यों? क्योंकि वह एक बड़ी कंपनी है और हमें बड़ी कंपनी पर नियंत्रण मिल गया है। दरअसल वे हमें बड़े सिक्के देंगे। वास्तव में वे शायद पहले से ही ऐसा करते हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हैं। आप कॉइनबेस देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या वे कुछ ऑडिट जानकारी प्रदान करेंगे कि उनके पास कितनी क्रिप्टो है, और इसे दिखाने के लिए साबित करें। बिटकॉइन एक खुला सार्वजनिक खाता है और इसलिए आप उस जानकारी को साझा कर सकते हैं। और नहीं, वे नहीं करते। और जैसा कि आप जानते हैं, उनके लिए आपका क्रिप्टो न रखना कानूनी है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप उसे दोहराएं। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपने दिमाग में दोहराएं। कॉइनबेस के पास आपका क्रिप्टो नहीं होना कानूनी है, क्योंकि वे एक बैंक की तरह काम करते हैं और एक बैंक रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं इस खबर को दोबारा दोहराऊंगा और कहूंगा कि कॉइनबेस आपको एप्पल पे के साथ क्रिप्टो खरीदने की अनुमति दे रहा है। धन्यवाद। मूल रूप से बेशक वे गूगल प्ले और इन सभी चीजों को भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि यह आपका नहीं है, ये उनका है। तुम वहां जाओ। हाँ, ठीक यही। और आप जानते हैं, कॉइनबेस उन खरीदारी के लिए आपको धन्यवाद देता है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप हंस सकते हैं। ना आपकी चाबी, ना आपका पनीर, याद रखें। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप जानते हैं यूनिस्वॉप गिर रहा है। मैं कुछ यूनिस्वॉप पाने के लिए प्रलोभित हूं, लेकिन संभवतः मैं इसे बाद में करूंगा। मैं बाद में कुछ यूनिस्वॉप खरीदने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह थोड़ा और नीचे आने वाला है। मुझे लगता है कि यह शायद $7-8 के निशान के आसपास इस उछाल बिंदु पर वापस आ जाएगा। ये हाँ है, ये स्पष्ट है। हाँ, वे मैं काफी हद तक कह सकता हूं कि यह एक शुरुआती बिंदु है। तो और ये शायद फिर से अच्छा प्रदर्शन करेगा। आप जानते हैं, शायद यह इससे भी आगे निकल गया है। यह अब तक का उच्चतम स्तर है, खासकर यदि यह इस मुकदमे से बेदाग निकल आता है। क्या ऐसी संभावना है कि यह बेदाग बाहर आ सके? हाँ, संभावना है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। और यदि भले ही उन्हें कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है कि यूनिस्वॉप गायब हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप अनुबंध को नष्ट नहीं कर सकते। सही, तो आप बस जा सकते हैं और उनके बिना अनुबंध का उपयोग कर सकते हैं। सही, आप अनुबंध का उपयोग करने के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं। मैं सहमत हूं, ये तो बस मजा है। हाँ, ठीक यही। तो टोकन और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ सर, हम शायद यहां उलटफेर करेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मैं यूनिस्वॉप पर दांव लगाने को तैयार हूं। ठीक है, और आप सिक्के पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। खैर, देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं जानता हूं कि यह थोड़ा लंबा था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। वही, सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा है। और हाँ, हम आपको कल लाइव शो में देखेंगे, है ना? हाँ, ठीक यही। डेविंसी, मुझे अपने साथ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके शो में आना अच्छा लगता है। अब मैं बिस्तर पर वापस जा रहा हूं। ठीक है, आराम से लो। तुम आराम करो यार। अलविदा। धन्यवाद। अलविदा।